हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरिकिक सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डबल ए ट्रिपल सी के बारे में, आयुष काउंसलिंग के बारे में। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हमारे लास्ट ईयर के भी थे जो आयुष काउंसलिंग का वेट कर रहे थे। अभी रिसेंट में मैंने कुछ वीडियोस एमबीबीएस की निकाल दी, तो उनको ऐसा लग रहा है कि भैया आप आयुष काउंसलिंग पर वीडियोस नहीं लाएंगे। तो आयुष काउंसलिंग पर जितनी वीडियोस पहले आया करती थी उससे बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। रिसर्च और ऑथेंटिक कर रखी है और उस पर अच्छे से सारी चीज़ें हम ब्रीफ करने वाले हैं। बट आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आयुष काउंसलिंग जो लास्ट ईयर का क्या प्रोसेस रहा था, कितनी नंबर ऑफ सीट इनटेक्स थी और देन कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इस बार क्या कट ऑफ में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि नीट 2021 का जैसे कि एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद में रिजल्ट का हम लोग कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। लेकिन एक जो एजुकेशन में जो एक चेंज आया है नीट की काउंसलिंग को लेकर, वो चेंज ये है कि आपका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ऑल इंडिया कोटे में, जो कि हम डबल ए ट्रिपल सी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक गोल्डन चांस बन सकता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है आप सभी के लिए, जिसके स्टेट में भी बीएमएस के कॉलेज कम हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कम हैं, और देन वो कहीं ना कहीं अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर आया हुआ है जो रिजर्वेशन था ऑल इंडिया कोटे में ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का। पहले यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं हुआ करता था, तो ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। इट्स मीन कि एमसीसी की काउंसलिंग पर भी होगा और देन यहाँ पर डबल ए ट्रिपल सी में भी हो रहा है, तो इन्होंने ने भी नोटिफिकेशन यहाँ पे डाल रखा है। तो कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितने कॉलेज लास्ट ईयर रहे थे, कितने पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्या कट ऑफ में फ्लक्चुएशन आएगा। तो अब पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो वीडियो कंप्लीट एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डबल ए ट्रिपल सी क्या है ना। और देखो, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको आयुष की काउंसलिंग करनी है ऑल इंडिया कोटे की, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आयुष की ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पर ही होती है। इसका ऑफिशियल डोमेन आप देख रहे होगे AACC.gov.in। आगे की जो भी अपडेट्स होंगे वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगे। दूसरा, आपको हमारे चैनल पर भी अपडेट मिलेंगी। इसलिए अगर आपको आयुष की काउंसलिंग करनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। और इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको चीज़ें पीछे की समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम लोग कैसे एकदम से डबल ए ट्रिपल सी की एंट्री कैसे होगी, तो उसका मैंने यहाँ पर पूरा जो डिवीज़न है या डाइवर्जन कर रखा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे कितने इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी फीस पे करनी पड़ती है, उन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज है, बीएमएस में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है, उसको भी लेकर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें कि नीट काउंसलिंग में, तो यहाँ पर होता क्या है कि बीडीएस और एमबीबीएस की 15% कोटे की काउंसलिंग MCC.NIC.in पर होती है और 85% स्टेट कोटे अथॉरिटी पर होती है। अब यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ऑल इंडिया कोटे में भी 15% होती है, AACC.in में होती है, और स्टेट कोटे वाली होती है आयुष की काउंसलिंग हर एक स्टेट कोटे की अथॉरिटी को दे दी जाती है। तो आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट लिस्ट कितनी है, तो लिस्टिंग में तो मैं बोलूँगा काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर ऑफ सीट्स का भी लिटिल बिट बात की जाएगी। काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहता है पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। राउंड 1 राउंड 2 में सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। हर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, वो गवर्नमेंट एडेड हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। और 100% सीट पार्टिसिपेट करती हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर दे रखा गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या नेशनल इंस्टीट्यूट हो। तो डबल ए ट्रिपल सी में हमारे जितने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट हैं आप देख सकते हो, सेम आपका बीएमएस में है, सेम बीएचएमएस में है, सेम बीयूएमएस में है। तो सेम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है। अब उसके बाद में राउंड 1 और राउंड 2 में होने के बाद में, जैसे आपका राउंड 1 काउंसलिंग हो गया, राउंड 2 का भी हो गया, उसके बाद में कुछ सीट्स वैकेंट बची होंगी, तब तक यहाँ पर स्टेट कोटे का राउंड 1 चल रहा होता है। राउंड 1 फिनिश करके राउंड 2 का काउंसलिंग चल रहा होता है। तो जैसे ही कुछ होगा तो या तो राउंड 2 चल रहा होगा, या हो सकता है सीधा मॉपअप चल रहा हो, तो देन मॉपअप में कुछ जो भी सीट्स यहाँ से ट्रांसफ़र होती हैं, जो भी करंट स्टेटस होगा स्टेट का, उसमें जाकर वो सीट एड ऑन हो जाती है। इट्स मीन कि सिंपली आप ऐसे समझ लो कि जब यहाँ पर ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग चल रही होती है, जो भी सीट्स राउंड 2 के बाद बचेंगी वो स्टेट अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं आयुष की। जो भी अब जैसे यूपी में अपने यूपी आयुष होता है, इसी तरह से हरियाणा में भी होता है, पंजाब में भी होता है, राजस्थान में भी होता है। हर जगह का अपना अलग अलग पार्टिसिपेटिंग डोमेन है, एक पार्टिसिपेटिंग अथॉरिटी है जो कि कमेटी है जो कि इसको कंडक्ट कराती है। तो आई थिंक एक चीज़ काफ़ी कुछ क्लियर हो गई होगी। लास्ट ईयर थोड़ा सा अगर हम बात करें डबल ए ट्रिपल सी में, ऑल इंडिया कोटे में कितने आयुर्वेदिक कॉलेज थे, 57 आयुर्वेदिक कॉलेज थे, जिसमें से 18 आपके गवर्नमेंट
एडेड वाले थे, 4 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, 7 आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थी, टोटल 86 कॉलेज थे जो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब सबसे अच्छा जो बेनिफिट होने वाला है वो उनको होगा जो ऑल इंडिया कोटे में अभी तक जनरल EWS थे, मतलब वैसे भी EWS थे या OBC थे, तो अभी तक उनको यहाँ पर इन दोनों कॉलेज में, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट वाले में और गवर्नमेंट एडेड वाले में, इन दोनों चीज़ों की इसकी और इसकी रिजर्वेशन नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब यहाँ पर इसकी भी रिजर्वेशन इनको मिल पाएगी और सीट मैट्रिक्स में थोड़ा सा डिवीज़न हो जाएगा अभी तक। हाँ, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी या जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट जिसको हम कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट भी आप यहाँ पर रख लो, तो नेशनल इंस्टीट्यूट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो सीट्स होती तो उसमें तो ऑलरेडी सारी कैटेगरीज हुआ करती थी। जो चेंजेस आया है वो इन दोनों में आया हुआ है। और बाकी यार जो ये है डीम्ड वाला, तो डीम्ड तो वैसे भी ओपन होता है, तो डीम्ड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जब काउंसलिंग कर रहे होगे तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो आपकी ऑल इंडिया कोटे वाली काउंसलिंग है उसमें डीम्ड आप तभी सिलेक्ट आउट करें जब आपको उसकी फ़ीस वगैरह पूरी पता हो। तो आपको कहीं भी आप स्टेट कोटे की भी काउंसलिंग वगैरह पार्टिसिपेट करते हो तो दिन आपको पूरी फीस वगैरह थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए प्राइवेट डोमेन का। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट करना है तो इट्स मीन कि आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज को अप्रोच कर रहे होगे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर रहे होगे। अगर आप किसी एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी कम है और प्राइवेट भी कम है, तो जिनके यहाँ पर प्राइवेट कम है उनको मैं बता देता हूँ, उनके लिए बहुत सारे ओपन स्टेट हैं, बहुत स्टेट में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे यूपी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पंजाब कर सकते हैं, अब राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पंजाब और यूपी में थोड़े से कॉलेज ज़्यादा हैं, आप कर्नाटका में कर सकते हो। तो एक बड़ा डोमेन रहता है यहाँ पर, नंबर ऑफ BMS के कॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको कुछ भी डाउट पर इस प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर आप जाकर ज्वाइन कर लेना। तो अभी रिजल्ट का सारे वेट कर रहे हो, रिजल्ट आई होप अच्छा आएगा इस बार का, और देन उसके बाद हम आपको और भी डिटेल्ड और एक्यूरेट एनालिसिस कट ऑफ को लेकर बता पाएंगे। अभी तक जहाँ पर भी भाई कट ऑफ में एक तो देखो यहाँ पर सीट का बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन मैटर करेगा। वो क्या क्या मैटर करेगा वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। एक तो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, है ना, तो जो नीट का जो स्कोरिंग था तो अभी जैसे उसकी कट ऑफ 605 के आसपास जाती थी वो अब आ गई है 580 के आसपास, ठीक है ना, या 607 आप ले लो, जितनी भी जो भी कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर। अगर ऑल इंडिया कोटे पे लोगे तो लगभग 610 के आसपास आप लेकर चलो, है ना। उस हिसाब से जाकर इस बार कितना 580 टच कर गया है, मतलब इस बार इतना, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना कि यहाँ तक आएगा, मेरा भी मानना है बहुत ज़्यादा लेस हुआ तो 575। अब ये उस केस में हो सकता है स्टेट को अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। तो देन कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, तो जब नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे भी ऊपर के डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इट्स मीन के जो ऊपर के जो रैंकर्स होंगे 580 के ऊपर वाले, तो कहीं ना कहीं वो भी इधर शिफ्टिंग के लिए प्लान करेंगे, वो शिफ्ट हो रहे हैं वो ऊपर। उसके बाद में जब मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे तो देन कहीं ना कहीं सीट्स भी बढ़ेंगी, है ना। दूसरा चीज़ कहीं ना कहीं कुछ बच्चे प्राइवेट में भी जा रहे होंगे, प्राइवेट वाला डेटा तो काफ़ी कुछ फ्लक्चुएट करता है। तो मैं बोलूँगा कि आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन चांस है कि कहीं ना कहीं आयुर्वेदा की जो कट ऑफ रहने वाली है उसमें भी डाउनफॉल देखने को हमको मिलेगा। अब खासकर उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस है जो जनरल EWS से बिलोंग करते हैं, वो आराम से ऑल इंडिया बहुत सारे स्टेट्स हैं उसके लिए क्लेम आउट कर सकते हैं। जब काउंसलिंग चल रही होगी तो उसमें से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो उसमें से कुछ वही कॉलेज रखना, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज में से भी जो गवर्नमेंट एडेड है उनकी फ़ीस काफ़ी अच्छी खासी होती है, मतलब 1 लाख रुपीज़ पर ईयर तक के कॉलेज मिल जाते हैं। हाँ, अगर आपकी जैसे स्कोरिंग थोड़ी सी कम है, देखो 480 तक अगर आता है तो मैं बोलूँगा कि भाई एक बार गवर्नमेंट में ऑप्शन बन सकता है BMS वाले में, ऑल इंडिया कोटे में। EWS वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल EWS वालों की, जनरल EWS वालों के लिए 480 तक आएगा। देन एक बार वो यहाँ के लिए प्लान आउट जरूर करें, एक बार जरूर पार्टिसिपेट करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 110% भैया ISU में IMS BHU में आपका आयुर्वेदा आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक मिलने का चांसेस बन सकता है। तो एक बार जरूर आप यहाँ के लिए प्लान करें। फिलहाल अभी कट ऑफ हम आपको एट द एंड दिखाएंगे। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा आप राउंड समझ लो। देखो 2 राउंड होते हैं MCC की काउंसलिंग में, राउंड 1, राउंड 2, और उसके बाद में जो मॉपअप राउंड होता है तो वहाँ पे स्टेट कोटे वाले जितने भी कॉलेज होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो मॉपअप राउंड में आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बचती हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट बचते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी बचती हैं। उसके बाद में स्टेट वैकेंसी राउंड जो होता है उसमें से फिर सारे कॉलेज अपने लेवल पर कंडक्ट करा लेते हैं। तो आगे की जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके चैनल पर मिलती रहेंगी। और जिसमें से अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह कितना आपको सबमिट करना पड़ता है, तो देखो BMS का सिक्योरिटी तो देखो अभी तक रिफंड हुआ है। तो सिक्योरिटी अमाउंट अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज के टर्म्स में बात करें तो आपको लगभग 10,000 के आसपास पे करना पड़ जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप प्लान पार्टिसिपेट करोगे 10,000, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 50,000 के आसपास यहाँ पर अमाउंट पे करना पड़ता है। वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट, किसी नया रिसर्च के साथ में। आई थिंक ये काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा
और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है कि टॉप BMS कॉलेज इन इंडिया कौन कौन से रहने वाले हैं, प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रहेगी, और नीट 2020 मतलब प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ थी और नीट 2021 में क्या रहने वाली है। तो पार्ट 2 आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। पूरा आपको कंटेंट मैं दिखा देता हूँ एक बार, सारा सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है। थोड़ी सी कट ऑफ अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। लास्ट ईयर कुछ ये कट ऑफ्स रही थी ऑल इंडिया कोटे की, तो देख रहे होगे आपको 528 तक तो मिल ही गया था, 507 तक भी मिल रहा था। थोड़ा सा गवर्नमेंट एडेड में जाओगे तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि 2019 की जो गवर्नमेंट एडेड वाली जो कट ऑफ्स हैं वो थोड़ी सी रिपीट कर सकती हैं। बाकी इस पर डिटेल्ड में अगर डिस्कशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो को वेट करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।